नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल चंद्रवंशी नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेफ्टी इंस्पेक्शन के ऊपर, जो कि किसी भी नए निर्माण के लिए उसका प्लानिंग, उसकी सुनिश्चितता करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज अपन बात कर लेते हैं सुरक्षा निरीक्षण किस प्रकार से किया जाता है किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में। उन सब के ऊपर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि पूरी तरह से सुरक्षा निरीक्षण के ऊपर आधारित है। सुरक्षा निरीक्षण प्रक्रिया निरीक्षण सुरक्षा प्रबंधन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा कार्यक्रमों में जोखिम को पहचानना और कवर किया हुआ एक ऐसा वस्तु कार्य होता है कि जिससे सारी चीजें हम कार्यक्रम बना करके और आवश्यक चीजों का पूरी तरह से लागत प्रभावी होता है, सुरक्षा प्रभावी होता है, उन सब का इंस्पेक्शन किया जाता है। सेफ्टी इंस्पेक्शन कितने प्रकार से किया जाता है, किस किस प्रकार से उसका प्रभावी रूप से किया जाता है, उन निरीक्षण के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला, सुरक्षा दौरे कार्यस्थल का सामान्य निरीक्षण किया जाता है, सबसे पहला हो जाता है। दूसरा होता है सुरक्षा नमूनाकरण, जिसके तहत खतरनाक गतिविधियों, क्षेत्रों या प्रक्रियाओं का विस्तृत और गहन निरीक्षण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ बारीकी के साथ इन सारी चीजों का निरीक्षण करके एक लिस्ट बनाई जाती है, एक जिसे बोलते हैं हम कि प्लानिंग की जाती है नेक्स्ट उसके लिए कि भाई यहाँ पे क्या क्या हमें उपकरण की जरूरत पड़ेगी। तीसरा होता है सुरक्षा सर्वेक्षण, जिसमें क्या होता है खतरनाक गतिविधियों, क्षेत्रों या प्रक्रियाओं का सामान्य निरीक्षण करके उन सारी चीजों का एक ब्यौरा तैयार किया जाता है, जिससे कि सारी अगली हमारी जो सुविधाएं हमें देना है उस बिल्डिंग को, उस कंपनी को, उस क्षेत्र को, उस पर विचार किया जा सके। सुरक्षा निरीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? अब इस उद्देश्य के बारे में हम समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा सुरक्षा निरीक्षण क्यों किया जाता है, किसी भी संस्था के द्वारा सुरक्षा निरीक्षण क्यों किया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा निरीक्षण का प्राथमिक और एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ऐसा होता है कि जिससे कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को, चोटों को और अन्य घटनाओं को रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। उसके लिए पहले से तैयारी बनाकर उन सारी चीजों को तैयार किया जाता है और कार्यस्थल के ऊपर उन सबको लागू किया जाता है। सुरक्षा निरीक्षण हम इसे और कैसे बोल सकते हैं? सुरक्षा निरीक्षण जैसे हम सुरक्षा ऑडिट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, एक ऑन साइट, यानी कि जो एक साइट होती है जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, जिसमें उसको बनाने की तैयारी चल रही हो, उसके ऊपर क्या होता है कि निगरानी है, जिसका उद्देश्य होता है संभावित खतरों को, समस्याओं को, इन सारी चीजों को नोटिस करना, उनको पहचानना, जिसके तहत एक ऐसी प्लानिंग की जाए कि उनको पहचान करके कार्यस्थलों के ऊपर या भवनों या श्रमिकों के लिए जितना भी उनका स्वास्थ्य से लेकर के, उनकी सुरक्षा से लेकर के जितने भी खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, उन सब को पहले से समझना, उन पर काम करना और उन समस्याओं को हल करने के लिए आगे की प्रक्रियाओं को अपनाना। इस प्रकार से ये सारा एक सेफ्टी इंस्पेक्शन किया जाता है, जो कि सभी लोगों की सुरक्षा से संबंधित होता है। अब इसमें क्या होता है, निरीक्षण की प्रकृति कैसी होती है, आवृत्ति कैसे होती है, किस प्रकार से निरीक्षण को हम एक तरीकेबद्ध कर सकते हैं। वो होता है दैनिक जांच या दैनिक निरीक्षण, साप्ताहिक निरीक्षण, मासिक निरीक्षण, और जो बड़ी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड सारे काम करती हैं, वो सभी कंपनियां क्या करती हैं, हर 6 महीने में एक प्रॉपर तरीके से निरीक्षण कार्य चलाती है, एक निरीक्षण प्रोग्राम चलाती है, जिसके तहत किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी, किसी भी वीआईपी होटल, 5 स्टार होटल, इनका जो सेफ्टी इंस्पेक्शन होता है वो कम से कम 6 महीने में प्रॉपर तरीके से उसका निरीक्षण किया जाता है। अब कार्यस्थल के ऊपर खतरों के प्रकार के बारे में अपन बात करते हैं, किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्र में कैसी कार्यशैली है, उसके हिसाब से कौन से खतरे हो सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला होता है जैविक खतरे, बैक्टीरिया, कवक और परजीवियों के कारण होते हैं। तो आप दोस्तों ये समझिए कि जहां जहां
बायोलॉजिकल रिसर्चेस होती है, बायोलॉजिकल वर्क होता है, वहां पर ये सारी चीजें होता है। जैसे किसी भी जीव या जैविक निरीक्षण के जो लैब्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां पर क्या होता है, जैविक खतरे हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा होगा कोरोना क्या था, वो एक जैविक खतरा था। कहीं पर सही प्रकार से लोगों ने उसको बताया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जैविक रिसर्च चल रहा होगा, वहां से वो लीक हुआ, वहां से वो किसी और में गया, वहां से किसी और में गया और इंसान में फैल गया। यानी कि वो एक जैविक खतरा था, चाहे आप उसे जैविक हथियार समझ सकते हैं, कुछ भी आप समझ सकते हैं, लेकिन वो जैविक खतरा था और उससे इंसानों को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी, वो एक इसी प्रकार से जैविक खतरा हो सकता है। दूसरा क्या है, असुरक्षित कार्य पद्धतियां, उनके कारण भी उत्पन्न होने वाले खतरे, जो कि हम सावधानियों को ध्यान में नहीं रखते हैं और बस अपने काम में लग जाते हैं, असुरक्षित तरीके से अपने काम को करते हैं, तो वो खतरे उत्पन्न होते हैं, उसका निरीक्षण करना होता है। तीसरा क्या होता है, धूल, धुंध और गैस से होने वाले रासायनिक खतरे, ये भी एक समस्या होती है, उसका निरीक्षण करना। चौथा होता है कंपन, गर्मी, विकिरण और दबाव के कारण होने वाले शारीरिक जोखिम। ये भी सब जानते हैं कि भाई गर्मी की वजह से भी हो सकता है, कंपन से हो सकता है, बहुत ज्यादा ध्वनि से भी हो सकता है, जिससे लोगों के सुनने की श्रवण क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार से इन चीजों का भी निरीक्षण किया जाता है कि भाई किस किस वजह से कंपनी में नुकसान हो सकता है, इंसान को शारीरिक जोखिम हो सकता है। पांचवा क्या है, अनुचित मुद्रा और कार्य प्रकृति के कारण उत्पन्न होने वाले खतरे। आप अगर व्यवस्थित तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आपकी एक बोलते ना कि आपकी जो चाहे शारीरिक हो चाहे आपकी कार्य प्रणाली, उसकी एक जो सही मुद्रा होती है वो नहीं होती, आप अपनाते हैं और काम में लग जाते हैं, इसकी वजह से भी आपको खतरा हो सकता है, उसका निरीक्षण करना। छठवां क्या है, मानसिक स्वास्थ्य। भाई आपके पूरे शरीर का जो कंट्रोल पॉइंट है वो क्या है, मानसिक। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपका पूरा शरीर सही तरीके से संचालन कर सकता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्यता अगर आपकी खत्म हो गई तो फिर क्या होगा, आपका शरीर आपके दिमाग के साथ संतुलन नहीं बनाएगा, काम नहीं करेगा, उसके जितने भी आदेश होंगे वो पालन नहीं करेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य या कल्याण संबंधी मुद्दों से संबंधित सारे अपने मनोवैज्ञानिक जो खतरे हो सकते हैं उनके बारे में निरीक्षण करना। इस प्रकार से हर तरीके से मानव के लिए जो खतरे उत्पन्न हो सकते हैं उन सब के ऊपर निरीक्षण करना, उनके बारे में ध्यान रखना, उन निरीक्षण करने के बाद किस चीज की जरूरत है, किस सेफ्टी की जरूरत है, किस सुरक्षा की जरूरत है, उस पर विचार करना और उन सबको सूचीबद्ध बना करके उन पर कार्य करना, यही सुरक्षा निरीक्षण होता है, सेफ्टी इंस्पेक्शन होता है। तो दोस्तों, सेफ्टी से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो इतना ही। दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। आगे अच्छे वीडियो के लिए हम ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।